नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 7 मई 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि जब भी कोई रिसेंट अपडेट आती है न्यूज रिलेटेड या फिर कोई भी पैटर्न रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले आपको वहीं पर ही कन्वे कर दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को एक और बात मैं यहाँ पर बता दूं कि डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी लेकर आ गया। आप लोग के लिए करना क्या होगा, सिर्फ एक छोटी सी चीज कि आप लोग को विजिट करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि हमारी क्या है avision.co.in। avision.co.in पर आप विजिट करेंगे तो दोस्तों आप लोगों को डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स और साथ ही साथ उसके वन लाइनर्स का भी सारा मटेरियल वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी जो आप लोग को यहाँ पर बतानी थी। किसी भी कंफ्यूजन के लिए अगर आपको कोई भी दुविधा होती है, असमंजस होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, वहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। द थीम ऑफ द 2021 इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ इज डैश। Midwives, mothers and families partners for life. Follow the data, invest in midwives. Midwives defender for women rights, or midwives leading the way with the quality care. Here the correct option will be option number B, that is follow the data, invest in midwives, right? तो यहाँ पर इसका ये क्या हो जाएगा, यहाँ का थीम हो जाएगा किसका, आपका इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 5 मई का, राइट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ हमेशा कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 5 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। एवरी ईयर द इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ सेलिब्रेट्स द इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ ऑन 5 मई। द थीम ऑफ 2021 International Day of Midwife is follow the data, invest in midwives. The first International Day of Midwife is celebrated in 1992. दोस्तों 1992 में पहली बार इसको क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा, टू रिकग्नाइज द वर्क ऑफ मिडवाइव्स एंड रेज अवेयरनेस अबाउट द स्टेटस ऑफ मिडवाइव्स फॉर द एसेंशियल केयर दे प्रोवाइड टू मदर्स एंड देयर न्यू बॉर्न्स, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो नई माताएं बनती हैं, जो बच्चों को जन्म देती है दोस्तों, उनको केयर करने के लिए और उनके बच्चों को केयर करने के लिए बेसिकली इस दिवस को दोस्तों मनाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका 5 मई को। और साथ ही साथ इसकी थीम क्या थी वो भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। जगमोहन मल्होत्रा हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट, झारखंड, केरला, Jammu Kashmir, Assam. Here the correct option will be option number C, that is Jammu Kashmir. तो दोस्तों फॉर्मर JNK गवर्नर जगमोहन मल्होत्रा का क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है। देहांत के टाइम इनकी जो उम्र थी दोस्तों 94 ईयर्स थी। ठीक है, ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। तो जगमोहन जी ने सर्व किया था जम्मू एंड कश्मीर एज ए गवर्नर 2 बार किया था दोस्तों, एक 1984 टू 1989 एंड देन 1992 1990 में, मतलब जनवरी में से लेकर मई तक। ठीक है, तो 2 बार ये रह चुके गवर्नर किसके, जम्मू और कश्मीर के। एंड ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, गोवा एंड दमन दीव, राइट। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह चुके हैं, कहाँ के, आपके दिल्ली के, गोवा के और दमन दीव के। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड इन लोकसभा एट द फर्स्ट इन 1996 and served as a Union Minister of Urban Development and Tourism in the Atal Bihari Vajpayee government in 1998. Apart from this, he was honored with the Padma Shri in 1971 and Padma Bhushan in 1977 and Padma Vibhushan in 2016. तो इनको इन सारे अच्छे अच्छे अवार्ड से भी दोस्तों, ऑनरेबल अवार्ड से भी क्या किया गया दोस्तों, सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हस्ती कौन थे, इन्होंने क्या क्या कार्यकाल कहाँ कहाँ पर निर्धारित किए पूरे जीवन में, और साथ ही साथ दोस्तों ये कहाँ पर गवर्नर रह चुके हैं, तो ये गवर्नर जम्मू और कश्मीर के और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, गोवा एंड दमन दीव, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलेगा दोस्तों, ये देखेंगे। इंडिया आर्मी फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हैरासनिंग प्लांट
has been launched in which state? Madhya Pradesh, West Bengal, Uttarakhand and Sikkim. Here the correct option will be option number D, that is Sikkim. तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है पहला सोलर प्लांट इन नॉर्थ सिक्किम. The Indian Army recently launched the first green solar energy harvesting plant in Sikkim, and it was the launch to benefit the troops of the Indian Army. The plant uses vanadium based battery technology. Vanadium क्या है दोस्तों? Vanadium in India was first found in January 2021 in Arunachal Pradesh, and India currently consuming 4% of vanadium in the world. China is the largest producer of vanadium. So it is basically a type of battery, right? The capacity of the plant is 56 kVA, and it was completely in the collaboration with IIT Mumbai, right? तो ये किसके collaboration के साथ है दोस्तों? तो IIT मुंबई की कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पर लॉन्च की गई है. ये बात आपको इधर ध्यान रखने होगा, ठीक है. यहाँ पे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों ये कहाँ पे बनाया गया? नॉर्थ सिक्किम में. ये बात ध्यान रखिएगा. और पहला सोलर प्लांट है ये, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे. एज पर द गोल्डमैन सैक्स, what is the estimate GDP growth rate of India for the financial year 2021 and 2022? 10%, 9.16%, 10.25% or 11.10%? Here the correct option will be option number D, that is 11.10%. So Goldman Sachs lowers GDP growth forecast for India financial year 2022 to 11.1% amid lockdowns. Wall Street brokerage Goldman Sachs has cut the GDP growth rate estimate for Indian economy 11.1% in fiscal year for financial year 2022. ठीक है. Due to increasing the intensities of lockdowns by the states, check spread coronavirus infection, right? तो दोस्तों ये कोरोना वायरस को लेकर जितने भी लॉकडाउन वगैरह लगाए जा रहे हैं उन सब के बेसिस पर जो कैलकुलेशन यहाँ पर की गई है गोल्डमैन सैक्स के द्वारा. गोल्डमैन सैक्स क्या है दोस्तों? वॉल स्ट्रीट में क्या है आपका एक ब्रोकरेज का नाम है, ब्रोकर का नाम है, राइट? तो गोल्डमैन सैक्स ने ये बोला है कि जीडीपी ग्रोथ जो होगी इंडिया की करीबन करीबन रहेगी 11.1%, जस्ट बिकॉज ऑफ क्या आप लोगों का लॉकडाउन के कारण ये इसको घटा दिया गया है, ठीक है. ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे. नेम द ऑपरेशन विच इज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द मिलिट्री ऑफ इंडिया फॉर द मेंटल बीइंग ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स. तो कोविड-19 पेशेंट्स की जो मानसिक स्थिति है दोस्तों उसको और बेहतरीन अच्छा करने के लिए, उनको डिप्रेशन में ना जाने देने के लिए, एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मिलिट्री ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया. उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है. को जीत, को सेफ, को सुरक्षा, को दवाई. है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज को जीत. तो दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री ऑफ इंडिया लॉन्च किया एक ऑपरेशन जिसका नाम है को जीत फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ कोविड पेशेंट्स, राइट? तो ट्रीटिंग द करंट कोरोना वायरस वेव लाइक अ वॉर, द आर्म्ड फोर्स हैव लॉन्च्ड ऑपरेशन को जीत to aid anti-COVID-19 efforts like strengthening medical infrastructure and oxygen supply chains, as well as take measures to ensure mental well-being of people. Lieutenant General Kanitkar, who is the third woman to become the 3-star general in the armed force, is working around the clock of strategize the monitor the steps of provide relief to COVID-19 patients, right? तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारी आर्मी फोर्स है, जो मिलिट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर उन्होंने लॉन्च किया है को जीत, ठीक है. और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव आपका है वो क्या है? वो है मेंटल बीइंग ऑफ टू इम्प्रूव द मेंटल हेल्थ ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स, राइट? नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरोप्लेन टू ट्रांसपोर्ट हाइपरसोनिक व्हीकल्स टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू स्पेस soared into clear skies over California Mojave Desert? Shine Sky Overboard Rock. Here the correct option will be ROS, right? ROC. ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे. द वर्ल्ड लार्जेस्ट एरोप्लेन, जैसे कि आप लोग यहाँ पर फोटो भी देख पा रहे हो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा एरोप्लेन है ये, राइट? तो यहाँ पर इसका नाम क्या है दोस्तों? स्ट्रैटो लॉन्च रॉस successfully completed test fire for the second time recently in the southern California desert. The test flight latest about 3 hours and 14 minutes and the vehicle reached an altitude of 14,000 feet at the top speed of 199 पर आवर, राइट? यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप लोगों का जो स्पीड रहेगा इसका करीबन 200 पर आवर रहेगा, और साथ ही साथ आप लोगों का जो इसका फ्लाइट टाइम रहेगा वो क्या रहेगा? 3 hours and 14 minutes, right? The first successful flight by aircraft undertaken in April 2019. The second flight was longer than the plane's
फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हाउएवर इट वाज ट्रेवल्ड एट लोअर ऑल्टीट्यूड देन अ प्रीवियस ट्रैवल, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को रह सकता है एग्जाम में, राइट। पूरा नाम इसका ये है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसका क्या बताते हैं, रॉस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। इंटरनेशनल नो डाइट डे इज ऑब्जर्व डैश एवरी ईयर, 4th 5th 6th 7th में। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6th में। तो दोस्तों इंटरनेशनल नो डाइट डे आपका कब मनाया जाता है, 6th मई को मनाया जाता है हर साल। तो इंटरनेशनल नो डाइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 6th मई एंड इट इज अ सिंबल इज अ लाइट ब्लू रिबन। इसका जो सिंबल होगा दोस्तों वो बेसिकली आप लोग का एक रिबन होगा, एक रिबन जैसे ऐसे होता है, ठीक है, एक रिबन होगा किसका, आपका लाइट ब्लू कलर का। ये बात आप लोग इधर ध्यान रखिएगा। It is an annual celebration of a body acceptance, including fat acceptance and body shape diversity. It means recognizing that our body is beautiful exactly as it is and worry less about your weight, body shape and more being healthy and active. दोस्तों यहाँ पर इस जो दिन का गोल है वो ये है कि भले आप मोटे हो पतले हो, आपका हेल्दी होना जरूरी है। आपका ये डिपेंड नहीं करता कि आप मोटे हो तो हेल्दी नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप लोग मोटे हैं तो आप हेल्दी भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो एक्टिविटीज़ है बॉडीज की वो फास्ट रहे, एक्टिव रहे हमारी बॉडी। ये यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाती है इस दिन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है दोस्तों ये देखेंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ टोटल आउटले ऑफ फंड इज अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 करोड़। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 50,000 करोड़। दोस्तों कुछ दिन पहले एक दिन पहले ही आरबीआई की गवर्नर ने मीटिंग की थी, और यहाँ पर दोस्तों उन्होंने बोला है कि 50,000 करोड़ रुपए वो इंडिया को देंगे हेल्थ केयर के लिए, वो भी कोविड-19 से रिलेटेड स्थितियों को देखते हुए, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास हैज अनाउंस्ड अ कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज ऑफ 50,000 करोड़ फॉर May 5, 2021 for lending the entities such as vaccine makers, medical equipment suppliers, hospitals related sector beside the patients in need of a fund of treatment. The new TAP special liquidity facility rupees 50,000 crore will be made available to the banks at the repo rate and assess the emergency health security amid the economic stress due to the second wave of COVID-19 in India. तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, कोविड-19 की जो सेकेंड वेव चल रही है, और दोस्तों बहुत ही जल्दी यहाँ पर साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि थर्ड वेव भी हमें देखने को मिल सकती है। तो आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज आप लोग घरों से ना निकलिए, और इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, ताकि हमारी जो मेडिकल हेल्थ केयर है दोस्तों, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको और ज़्यादा सुधार कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाए जा सके, मेडिकल इक्विपमेंट्स को उतना ही स्ट्रॉन्ग कर सके, वैक्सीन मेकर्स जो हमारा जो यहाँ पर मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसको और ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए पैसों का यूज कर सके। बैंक्स कैन गिव लोन्स अंडर दिस फैसिलिटी टिल March 31, 2022। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोलेगा ये देखेंगे। अमंग द फॉलोइंग विद विच फूड कंपनी Sustainable Environment and Ecological Development Society Seeds has partnered to set up the COVID care centers. PepsiCo, Kellogg's, Nestle, Red Bull. Here the correct option will be option number A, that is PepsiCo. तो दोस्तों PepsiCo फाउंडेशन ने पार्टन किया है किसके साथ, सीड्स के साथ। सीड्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, सस्टेनेबल एनवायरमेंट इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। इन्होंने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया ताकि ये क्या कर सके, कोविड केयर सेंटर्स को दोस्तों फैसिलिटेट कर सकें, ठीक है। जैसे कि जगह महाराष्ट्र हुआ, पंजाब हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, तेलंगाना हुआ, यहाँ पर ये लोग क्या कर सके दोस्तों, केयर सेंटर्स बना सके ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल सके, वैक्सीन मिल सके। साथ ही साथ अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसे यहाँ पर क्या मिल सके, बेड मिल सके दोस्तों, मेडिकल फैसिलिटीज मिल सके, ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिल सके। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर इन्हें क्या किया गया है, ये दोनों ने हाथ मिलाया है ताकि सेंटर्स को प्रोवाइड कर सके और आप लोगों की सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दोस्तों यहाँ पर हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इनका मेन मोटिव ये रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज के हमारे सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इन विच सिटी ऑफ इंडिया नेशंस फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर्स इज recently been inaugurated? Delhi, Kolkata, Mumbai, Bengaluru. Here the correct option will be option number C, that is Mumbai. तो पहली ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर दोस्तों यहाँ पर चलाई गई है किसके द्वारा, मुंबई में। किसके द्वारा, एमपी राहुल शिवाले के द्वारा। ये बात आपको ध्यान रखनी है ताकि दोस्तों यहाँ पर क्या हो सके, आपको भी पता है कि इतनी गंदी सिचुएशन है आज के टाइम पे हमारे इंडिया की, इतने ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस निकल रहे हैं, लोगों के पास बेड मतलब हॉस्पिटल्स के पास बेड नहीं है, लोग तड़प रहे हैं, ये वो ऐसे करके देखकर यहाँ पर दोस्तों
दोस्तों हर कोई ये चाहता है कि वो कुछ ना कुछ अपना योगदान देता रहे, इसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प करता रहे, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे डॉक्टर्स भी लाचार है, हॉस्पिटल्स भी लाचार है और हमारी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं हेल्पलेस है दोस्तों। ठीक है, तो हमें ही उनकी क्या करनी है, हेल्प करनी है। ये बात को मद्देनजर रखते हुए जितने भी हमारे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हैं और या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आगे आकर अपना मत रख रही है। ठीक है, द नेशंस फर्स्ट ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर was inaugurated by MP Rahul Chiwale in Mumbai. This center has been set up in the parking lot of Kohinoor Square Tower at Dadar, and this the first of its kind drive-in vaccine center facility has been made available to the citizens at the time when people with disabilities are facing difficulties in getting the vaccination center. The center also provides transportation facilities to the citizen who do not have their own vehicles. Right? तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई बुजुर्ग इंसान है जिसके पास खुद का कोई व्हीकल नहीं है या फिर कोई भी ऐसा इंसान है जिसका अपना व्हीकल नहीं है तो उसको यहाँ पर व्हीकल की भी सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला हमारा कहाँ पे बन रहा है, तो मुंबई में बन रहा है। दोस्तों ये था पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग हमारे कंबाइंड कोर्स में भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, ताकि कोविड-19 की सिचुएशन में भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी बनी रहे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।